सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप एमपीटेट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। किसके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मिसेस डेलोवे, जो आपका यूनिट 17 है। यूनिट 17 का जो वर्जीनिया वुल्फ का नॉवेल है मिसेस डेलोवे, उसके आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है जो कई बार एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वॉट इज द नेम ऑफ क्लैरिसा डेलोवेज डॉटर? क्या नाम है क्लैरिसा डेलोवे की बेटी का? क्लैरिसा डेलोवे कौन है? तो ये जो है, ये प्रोटैगनिस्ट है। कौन है? प्रोटैगनिस्ट। इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर यही है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यही है मेन कैरेक्टर। तो इनकी बेटी का नाम रहता है एलिजाबेथ डेलोवे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। What is the make of the car that backfires loudly, interrupting the thoughts of several characters? ऐसी कौन सी कार के बारे में मेंशन किया गया है स्टोरी में, नॉवेल में, जो कि कैरेक्टर्स जो हैं नॉवेल के, मान लो कि क्लैरिसा ही हैं, दिमाग में कुछ सोच रही हैं, तो ऐसी कौन सी कार थी जिन्होंने इनके थॉट्स को, इनके विचारों को टोक दिया, रोक दिया, डिस्टर्ब कर दिया ऐसी आवाज़ की? तो वो कार थी डैलमर नाम की। आज इसको मर्सिडीज बोला जाता है, आपने सुना रखा होगा। तो वही डैलमर उस टाइम पे बोला जाता था। तो वही कार ने इनकी आवाज़ को, इनके थॉट्स को, इनके विचारों को डिस्टर्ब कर दिया था। ये सोचने में इनको थोड़ी दिक्कत हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है शायद, ठीक है। व्हाट्स द गिवन नेम ऑफ पीटर वॉल्स फियोंसे? पीटर वॉल्स जो थे, कौन थे? ये थे क्लैरिसा, क्लैरिसा डेलोवे के, क्लैरिसा डेलोवे जो हीरोइन है, जो मेन कैरेक्टर हैं, उनके पुराने आशिक हैं। कौन है? पुराने आशिक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्वेश्चन कई बार इनसे आते हैं। तो कौन है? पुराने आशिक हैं। और जब इन्होंने प्रपोज किया था क्लैरिसा डेलोवे के, तो उन्होंने इस बेचारे का दिल तोड़ दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये आदमी अच्छा कमाता नहीं था। और क्लैरिसा को ऐसा आदमी चाहिए था, जो कि नॉर्मली हर लड़की को चाहिए कि लड़का कमाता रहना चाहिए। तो भाई इसने फिर शादी कर ली रिचर्ड डेलोवे से, और वही इसके जीवन को एक पछताने का कारण है। वो आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस में आएगा। तो ऐसा कौन सा गिवन नेम था पीटर वॉल्स की पत्नी को? कौन सा ऐसा गिवन नेम, मतलब ऐसा हंसी मजाक में जो हम लोग नाम बोलते हैं ना, हम जनरली हम अपने भाई बहन का नाम कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो किस पर नाम रखा गया था? तो एक फ्लावर के नेम पे इनकी बीवी का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज डॉरिस किलमन्स प्रोफेशन? डॉरिस किलमन जो थे, उनका प्रोफेशन क्या था? तो डॉरिस किलमन एक हिस्ट्री टीचर थी। और ये किसकी टीचर थी? ये एलिजाबेथ की टीचर थी। किसकी टीचर थी? एलिजाबेथ की। ये कौन है? ये जो प्रोटैगनिस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्लोरिस डेलमन, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था कि क्लैरिसा डेलोवे की बेटी का नाम क्या था? तो एलिजाबेथ था। और एलिजाबेथ को जो टीचर थी डॉरिस किलमन पढ़ाया करती थी। हालांकि डॉरिस किलमन को क्लैरिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, एलिजाबेथ की मदर, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो है इनकी बेटी को अपने इन्फ्लुएंस में ना ले ले ज़्यादातर, क्योंकि इनकी बेटी दिन भर डॉरिस के साथ ही रहती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ये उनकी बेटी को अपनी तरफ ना खींच ले, ठीक है। What is Lady Bruton's primary reason for inviting Richard Dalloway and Hugh Brightman to lunch at her residence? जो लेडी ब्रूटन ने क्यों बुलाया था रिचर्ड को और वाइट ब्रेड को अपने घर में लंच के लिए? क्योंकि उनको एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन है? हाँ, उनको क्या काम था? माइग्रेशन से रिलेटेड एक लेटर लिखवाना था। उसके लिए इन्होंने रिचर्ड डेलोवे यानी क्लैरिसा डेलोवे के पति को अपने घर बुलाया था। किन्होंने बुलाया था? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि किसने रिचर्ड डेलोवे को अपने घर माइग्रेशन के लेटर से संबंधित बुलाया था? तो लेडी ब्रूटन ने बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज वर्जीनिया वुल्फ मेडन नेम? अब ये वर्जीनिया वुल्फ के बारे में स्टोरी आपकी चालू होगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने कैरेक्टर से रिलेटेड भी डाल दिए हैं, क्योंकि बड़ी ही आसानी से कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो इनका जो नाम था वो था स्टीफन। क्या नाम था? स्टीफन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द ईयर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ बॉर्न? मतलब वर्जीनिया वुल्फ का जन्म कब हुआ था? तो 1882, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा हम उन क्वेश्चंस को जल्दी करते हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है।
With which influential literary and intellectual group was Virginia Woolf closely associated? वर्जीनिया वुल्फ कौन से इंटेलेक्चुअल ग्रुप से और इंटेलेक्चुअल लिटरेरी लोगों से कनेक्टेड थी? तो वो ब्लूम्सबेरी ग्रुप था। ठीक है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जहां भी वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड सिलेबस में टॉपिक था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ब्लूम्सबेरी ग्रुप याद रखना है और टिक मार देना है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इवेंट दैट क्लैरिसा इज प्रिपेयरिंग फॉर थ्रू आउट द डे? पूरे दिन कौन से ऐसे इवेंट के लिए क्लैरिसा जो है तैयारी करती रहती है? तो कुछ भी नहीं है, बस एक गैदरिंग है, एक पार्टी रखी गई है उसके खुद के घर में, और उसने खुद ने रखी हुई है। तो क्या है, एक सोशल गैदरिंग है उसके खुद के घर में, मतलब लोग इकट्ठा होंगे बेवजह का, कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि लोगों के मिलने जुलने से जो है तो दूरियां घटती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री स्टेट वेयर क्लैरिसा स्पेंट हर यूथ? उस जगह का, उस कंट्री का क्या नाम है जहां पर क्लैरिसा डेलोवे ने अपना बचपन बिताया? तो उसका नाम है, क्या नाम है, बॉर्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर ऑफ द ड्रेस क्लैरिसा डेलोवे प्लान्स टू वियर फॉर हर पार्टी? अब देखो, कुछ काम नहीं है, पहले तो पार्टी रखो। ठीक है, पहले तो पार्टी रखो घर में, फिर उसकी पूरी तैयारी करो, फिर कपड़े कौन से पहनने हैं। तो ये सब इनके नाटक, इनके चोचले हैं, लेकिन ठीक है, हमको याद करना है तो हम याद करेंगे। तो क्या कलर था? अ कलर रेमिनिसेंट ऑफ फोलिएज। क्या कलर था? अ कलर रेमिनिसेंट ऑफ फोलिएज। देखिए, ये जो रेमिनिसेंट ऑफ फोलिएज का मतलब आप समझिए, रेमिनिसेंट का मतलब होता है कोई किसी भी चीज़ की याद दिला दे। ठीक है, क्या दिला दे? याद दिला दे। और तो फोलिएज मतलब होता है पेड़ पौधे की सारी पत्तियों की। ठीक है, पत्तियों की। तो जो मिसेस डेलोवी का कौन सा कलर का कपड़ा था जो आपको पत्तियों की याद दिला दे? सो रेमिनिसेंस ऑफ फोलिएज, याद रखिएगा आप। What piece of upsetting news does Lady Bradshaw convey to Clarissa at the Delovis party? अब ऐसी कौन सी खबर थी, न्यूज़ थी, जो लेडी ब्रैडशॉ, ये डॉक्टर थे मिस्टर ब्रैडशॉ, उनकी वाइफ थी लेडी ब्रैडशॉ, और ये ऐसी कौन सी खबर क्लैरिसा को आकर देती हैं? तो वो बताती हैं कि सेप्टिमस वैरन स्मिथ जो है उसने सुसाइड कर लिया है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया, दैट सेप्टिमस वैरन स्मिथ हैज सुसाइडेड, एंडेड हिज लाइफ बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। व्हाट एनिमल डज पीटर वॉल्श फ्रिक्वेंटली कंपेयर क्लैरिसा टू इन हिज थॉट्स? कौन से जानवर के बारे में पीटर वॉल्स कंपेयर करते हैं क्लैरिसा को अपने थॉट्स से? तो एक फिश के बारे में अपने विचारों में। ज़्यादातर देखिए इस कहानी में ना थॉट्स के बारे में ही बताया गया है कि कौन सा आदमी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। ठीक है, कौन से आदमी की कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, उसी के बारे में हमको झांकने के लिए इस स्टोरी में बेसिकली है। हमारा काम वही है, जो ताका झांकी काम मुझे पसंद नहीं है वही ये लोग करवाते हैं, बस ठीक है, क्या करें, करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, चाहे पसंद हो चाहे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट्स द प्राइमरी सेटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स इन मिसेस डेलोवी? इस मतलब इस स्टोरी में प्राइमरी सेटिंग कहाँ की गई है? तो बेसिकली लंदन की स्टोरी है, द बसलिंग स्ट्रीट्स एंड होम्स ऑफ लंदन। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टोरी है वो कहाँ घूमती है? लंदन के आसपास घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट पास्ट एक्सपीरियंस डज क्लैरिसा डेलोवे कंसीडर द मोस्ट इंटेंसली प्लेजरेबल मोमेंट फॉर हर लाइफ? अपने जीवन के कौन से पुराने अनुभव को क्लैरिसा याद करके कहती है कि सबसे सुखदायक, सबसे प्लेजरेबल, सबसे खुशी देने वाला जीवन का कौन सा क्षण उसके जीवन का था? तो देखिएगा, चारों ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। द सेरेमनी अनटाइंग हर इन मैरिज, तो अपनी शादी को याद करके सोचती है कि यही जो है उसके जीवन का सबसे बड़ी बिंदु थी खुशी की। या एक चांस एनकाउंटर विद अ सोशल एक्वेंटेंस, जान पहचान वाले से कोई मुलाकात हो जाए तो वो। या फिर यूथफुल एक्सप्रेशन और अफेक्शन विद अ फीमेल फ्रेंड, तो सैली सेटन नाम की इनकी एक दोस्त थी, उन्होंने इनके साथ क्या किया था? किस किया था, क्या किया था? किस किया था। और उसको याद करके ये क्या करती थी, बहुत ज़्यादा उनके जीवन का जो बेस्ट मोमेंट था वो यही था। लेकिन अब चूंकि लेस्बियन का ज़माना उतना नहीं चल रहा था उस टाइम पे, तो इन दोनों ने ये दोनों साथ में नहीं रह पाए, तो सैली सेटन के साथ इन्होंने किस किया था। और वही एक मोमेंट है जिसको ये बार बार याद करके और अपने जीवन का बेस्ट मोमेंट बोलती हैं उसको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ क्लैरिसास क्लोज फ्रेंड फ्रॉम हर यूथ हु रीअपियर्स एट हर पार्टी। तो क्लैरिसा की कौन सी ऐसी क्लोज फ्रेंड जो पार्टी में रीअपेयर कर जाना मतलब आ गई थी, बहुत दिनों बाद उसको दिखी थी। तो मिस पोल नहीं, मिस बेट्स नहीं, मिस मिस मतलब फीमेल कैरेक्टर। दो दोस्त देखिए, एक तो पीटर था, ठीक है, तो अगर मेल में है तो पीटर वॉल्स जो इनका पुराना आशिक था, और दूसरी सैली सैटन थी जो जिनको ये दोनों प्यार करते थे। तो ये देखिए सैली सैटन, ये जो है इन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया था, किस किया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Whom does Clarissa Dalloway observe repeatedly in the window across from her own residence? क्लैरिसा डेलोवे अपनी घर से, अपनी घर की खिड़की से किसको बार बार देखती हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर होगा एन एल्डरली फीमेल फिगर। एक कोई बूढ़ी सी महिला बैठी रहती है, तो उसको खिड़की से बाहर वो बार बार देखती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ सेप्टिमस वायरन स्मिथ्स वाइफ लुक्रेजिया। तो देखिए इस कहानी में बेसिकली कहें तो दो प्रोटैगनिस्ट हैं। ज़्यादातर कहानी डेलोवे क्लैरिसा के अराउंड ही घूमती है, लेकिन सेप्टिमस वेरन स्मिथ भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। यह आदमी बहुत ज़्यादा जो है देशभक्त रहता है, और जंग में वर्ल्ड वॉर 1 में जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में, और उनके एक दोस्त की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस डेथ के कारण ये आज के टाइम में उस बीमारी को पीटीएसडी बोलते हैं, ठीक है, पीटीएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको जो वर्ड पूछेगा, क्योंकि जो वर्ड नॉवेल में दिया है वो है सेल शॉक, ठीक है, सेल शॉक। तो इस नाम से आपके लिए आ सकता है कि कौन सी बीमारी सेप्टिमस वायरन स्मिथ को हुई थी। तो सेल शॉक नाम की बीमारी हुई थी। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा वो ये है कि कौन सा ऑक्यूपेशन था इनका। तो ये क्या थे, इनकी वाइफ क्या थी, तो वो हैट बनाती थी। क्या बनाती थी? हैट, टोपियां बनाती थी। तो क्रिएटर ऑफ हेडवियर क्या करती थी? टोपियां बनाती थी, ठीक है। उनकी वाइफ जो लुक्रेजिया उनकी वाइफ थी, वो क्या बनाती थी? टोपियां। इन विच जियोग्राफिकल लोकेशन डज पीटर वॉल्स करेंटली रिसाइड। कौन सी जगह पर पीटर वॉल्स रहते हैं? तो बहुत सारी जगह पे मेंशन है कि ये इंडिया में, कहाँ? इंडिया में काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहे थे, ठीक है। व्हाट इज पीटर वॉल्स प्रोफेशन व्हाइल ही इज इन इंडिया। तो पीटर वॉल्स जब इंडिया में थे तो उनका क्या काम था? तो वो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। क्या काम था? सिविल सर्वेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट प्रिंसिपल डज सर विलियम ब्रैडशॉ वन ऑफ सेप्टिमस फिजिशियंस होल्ड एज पैरामाउंट। देखिए जो सेप्टिमस था ना, ये इसको सेल शॉक मतलब मेंटली बीमारी थी, थोड़ा सा डिप्रेशन में था आदमी। अब अपने दोस्त को मरते हुए इतना करीब से इसने देख लिया ना कि ये थोड़ा सा डिप्रेशन में था, और इसको सेल शॉक नाम की बीमारी हो गई थी, ठीक है, जिसको आज के टाइम में पीटीएसडी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है दो साइकेट्रिस्ट का मेंशन है। पहला तो सर विलियम ब्रैडशॉ, और दूसरा है होम्स, डॉक्टर होम्स, ठीक है, दूसरा है डॉक्टर होम्स। तो ये दो लोगों से इनको दिखाते हैं। तो क्या प्रिंसिपल ऐसा है, कौन सी ऐसी बात है जो डॉक्टर ब्रैड शाह इनके लिए बोलते हैं, ठीक है। अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग फिजिकल पॉस्चर्स, बिलीफ इन सुप्रीम बीइंग, द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड नॉर्मेलिटी। तो क्या बोलते हैं कि इनका जो है, तो इनके दिमाग में इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है, मतलब एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो इनके दिमाग में इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत है। बेसिकली जो इस कहानी में जो डॉक्टर्स दिखाए गए हैं ना, उनको भी एक तरीके से पॉइंट आउट किया गया है कि डॉक्टर्स किसी भी व्यक्ति की बीमारी को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तो जो डॉक्टर्स होम्स है ना, वो तो आप समझ लो कि जो हमारे इधर पे ऐसे बाबा लोग बैठे रहते हैं, जो हर बीमारी के लिए आप जाओगे तो इंजेक्शन लगाएंगे आपको, बंगाली बाबा, वो वही है कैरेक्टर, ठीक है। तो दो डॉक्टर्स का इसमें मेंशन है, और यही जो डॉक्टर हैं कौन? विलियम ब्रैडशॉ। इन्हीं की वाइफ जाकर बाद में क्लैरिसा डेलोवे को उनकी पार्टी में जाते हैं और बता देती हैं कि सेप्टिमस नाम का एक एक्स आर्मी ऑफिसर था, और उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो वो सुन के मतलब पार्टी में गई हो, वही है, महिलाएं देखो जाती हैं तो कुछ ना कुछ इनको करना ही है, बल्कि जाएं तो अपना पार्टी एंजॉय करें, तो नहीं, इनको ऐसी खबर देनी है कि क्या कहें। व्हाट्स द नेम ऑफ सेप्टिमस इटालियन वाइफ। सेप्टिमस की वाइफ का नाम लुक्रेजिया था, पहले भी आ चुका है एक बार, लुक्रेजिया, ठीक है। और ये क्या करती थी? हैट मेकर थी। क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को डाला हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
सेप्टिमस वैरेन स्मिथ सीक्स मेडिकल हेल्प ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विच साइकोलॉजिकल ट्रामा। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रामा हुआ था सेप्टिमस को जिसकी वजह से उनको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी थी? तो क्या था वो? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। वायरल इन्फेक्शन नहीं था, डिस्कम्फर्ट इन स्पाइन नहीं था, पेन भी नहीं था। क्या था? वार टाइम का जो एक्सपीरियंस है उसका एक इम्पैक्ट, जो जंग का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था उसकी वजह से उनको ये मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा था। ठीक है। एट वेरी बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल व्हाट स्पेसिफिक आइटम डज क्लैरिसा डेलोवे वेंचर आउट ऑफ द परचेज। कौन सा सामान खरीदने के लिए क्लैरिसा डेलोवे बिगिनिंग में, मतलब नॉवेल की स्टार्टिंग में जाती हैं? तो आप सभी को पता है कि क्या लेने जाती हैं? फ्रेश ब्लूम्स फॉर हर होम। ब्लूम्स यानी फ्लावर्स, तो फ्लावर्स लेने के लिए अपने घर से वो जाती हैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह। ठीक है। What does Septimus Warren Smith hallucinate speaking to him from concealed locations? क्या जो है सेप्टिमस वैरेन स्मिथ बार बार अपने आप से बोलते हैं? तो वो है, सॉरी, होम डज है। तो मतलब सेप्टिमस वैरेन स्मिथ किसको हेलुसिनेट करते हैं, मतलब किसको अपने सपने में देखते हैं? तो इनका जो दोस्त रहता है उसको अपने जो इनके जो वर्ल्ड वार वन के टाइम में इनके साथ रहता है और वो जिसकी डेथ हो जाती है उसी को बार बार अपने दिमाग में हेलुसिनेट करते हैं। तो एक डिसीज्ड, एक मर चुका कॉमरेड, योद्धा, उसको बार बार जो है ये क्या करते हैं, अपने मन में हेलुसिनेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेयर डिड क्लैरिसा डेलोवे स्पेंड हर चाइल्डहुड समर्स? क्लैरिसा डेलोवे अपना जो बचपन है वो कहाँ बिताती हैं? तो अ प्लेस नेम स्टार्टिंग विथ बी, ऑब्वियसली ब्रूटन में बिताती हैं। तो ऐसे ऑप्शन क्यों मैंने लिखे भगवान जाने, बट ठीक है, ब्रूटन नाम की जगह थी। अ पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम अ शेक्सपियरियन प्ले echoes थ्रू आउट द नॉवेल, विच प्ले एंड लाइन इट इज। तो ऐसी शेक्सपियर के कौन से नॉवेल की लाइन बार बार इस प्ले में घूमती है, वो देखते हैं हम लोग कौन सी है। तो साइबर लाइम जो नॉवेल है, अ कंफर्टिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, ये बार बार घूमता है जब सेप्टिमस सुसाइड कर लेता है। तो क्लैरिसा डेलोवे ये बात आती है कि व्यक्ति ने जो है खुद को कंफर्टेबल करने के लिए मौत को जो है एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट डिसीज हैज क्लैरिसा डेलोवे रिसेंटली रिकवर्ड? क्लैरिसा डेलोवे कौन से डिसीज से तुरंत जो है तो रिकवर हुई थी? तो उनको जो डिसीज थी वो थी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था और उससे वो रिकवर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच मेल कैरेक्टर प्रपोज्ड मैरिज टू क्लैरिसा डेलोवे ओनली टू हैव हिज ऑफर डिक्लाइंड? कौन सा मेल कैरेक्टर, कौन सा मेल किरदार ने क्लैरिसा डेलोवे को प्रपोज किया था? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पीटर वॉल्श नाम का वो आदमी था जिसने क्या किया था, प्रपोज किया था। तो देखिए इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अ फॉर्मर शूटर हु रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेश से आता है, इंडिया से आता है, वो कौन है? पीटर वॉल्श। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के भी। पीटर वॉल्स इज कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विथ कैरिंग विच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट थी जिसको पीटर वॉल्स बार बार लिया रहता था? तो पॉकेट नाइफ थी। क्या थी? पॉकेट नाइफ। है कहीं ऑप्शन में? ये है, ब्लेडेड टूल कैरीड इन अ पॉकेट। ऐसे भी लिख सकता है, पॉकेट नाइफ भी लिख सकता है। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है। वेयर डज डॉरिस किलमन गो आफ्टर हर आफ्टरनून टी विथ एलिजाबेथ डेलोवे? तो एलिजाबेथ डेलोवे के साथ चाय पीने के बाद डॉरिस किलमन कहाँ जाती हैं? तो अ लार्ज पब्लिक ग्रीन स्पेस इन लंडन, अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस बिल्डिंग, अ होम ऑफ क्लैरिसा डेलोवे। कहाँ जाती हैं? सिग्निफिकेंट रिलीजियस बिल्डिंग इन लंदन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाइल नैपिंग इन रिजेंट्स पार्क व्हाट काइंड ऑफ फिगर अपीयर्स इन पीटर वॉल्स ड्रीम? जब ये सपने में वो खोए रहते हैं तो एक पर्सन आता है, एक व्यक्ति आता है जो अकेला ट्रेवल कर रहा है इनके सपनों में, इनके ख्वाबों में आता है। देखिए अब फिर से वर्जीनिया वुल्फ के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड कौन थे? तो लियोनार्ड वुल्फ थे। ठीक है, लियोनार्ड वुल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What significant in her childhood is believed to have profoundly impacted Virginia Woolf's mental health and writing? कौन सा ऐसा जो है इवेंट था, ऐसा क्षण था जिसने वर्जीनिया वुल्फ के लिखने की, लेखन की उसको बदल दिया? तो उनके मदर की डेथ थी। तो डेथ ऑफ हर मदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन हर एटिस रूम मतलब घर का आप समझो अटारी समझो, जो घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनता है। टू whom और व्हाट डज क्लैरिसा डेलोवे कंपेयर हर करेंट स्टेट ऑफ बीइंग? तो उस रूम में बैठकर वो किससे अपने आप को कंपेयर करती हैं, तो या फिर देखती हैं? तो
मैंने बताया था विंडो से जो है वो किसको देखते हैं, एक ओल्ड वुमेन को। तो वुमेन डेडिकेटेड टू रिलीजियस सर्विसेज एंड सिक्लूजन, एक महिला कुछ रिलीजियस सर्विस करती रहती है, दान धर्म की चीज़, तो उसी को देख कर वो देखती हैं अपने घर के ऊपर से, ठीक है, छत से। ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द ईयर डज द सेंट्रल नरेटिव ऑफ द नॉवेल अनफोल्ड। देखिए ये जो नॉवेल है ये 1923 में घटित हो रही है, ठीक है, और जून मंथ में, कौन से मंथ में, जून मंथ में, और सिर्फ एक दिन की कहानी इस नॉवेल में बताई गई है, सिर्फ एक दिन की, ठीक है। तो जून महीने की है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से ईयर के कौन से महीने में ये कहानी घटित हो रही है, तो सिक्स्थ मंथ में। तो अगर जून आएगा तो जून को गिनेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सिक्स मंथ होता है जून, तो सिक्स मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, What item is Clarissa holding when Peter Walsh unexpectedly appears at home? कौन सा आइटम क्लैरिसा अपने हाथ में लिए रहती हैं जब पीटर उनके घर में अचानक से आ जाते हैं? तो क्या ली रहती हैं वो ली रहती हैं अ शार्प ब्लेडेड टूल फॉर कटिंग, एक बहुत ही नुकीला सा हथियार लेकर खड़ी रहती हैं, किचन में कुछ काम कर रही होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, इसमें से कौन सी नॉवेल ऐसी है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने नहीं लिखा है? तो डेलोवी लिखा है, लाइट हाउस लिखा है, पैसेज ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, ऑरलैंडो भी लिखा है, ठीक है। तो पैसेज ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी। विच वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल फीचर्स अ प्रोटैगनिस्ट हु लिव्स फॉर सेंचुरीज एंड चेंजेस सेक्स, कौन सा ऐसा किरदार है जो सदियों तक रहता है और उसने अपना जेंडर भी चेंज कर लिया था? कौन सी नॉवेल में होता है? तो ऑरलैंडो में ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समझाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। मिसेस डेलोवे, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन क्लैरिसा डेलोवे प्रिपेयरिंग फॉर, तो कौन से इवेंट के लिए क्लैरिसा डेलोवे तैयार कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, बस उनके घर में क्या है, एक पार्टी है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। विच नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ इज स्ट्रक्चर्ड इन थ्री पार्ट्स, द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ की ऐसी कौन सी नॉवेल है जिसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है, द विंडो, टाइम पासेस और द लाइट हाउस? तो उस नॉवेल का नाम है टू द लाइट हाउस। ये देखिए यहाँ से लाइट हाउस भी मिल जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। What is the name of the experimental novel by Virginia Woolf that focuses on the inner lives of six friends from childhood to adulthood? कौन सी ऐसी नॉवेल में वर्जीनिया वुल्फ ने छह दोस्तों की कहानी चाइल्डहुड से, बचपन से लेकर एडल्ट होने तक, जवानी तक के कहानी के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है? तो द वेव्स नाम की नॉवेल है। क्या नाम है? द वेव्स, ठीक है, याद रखना है आपको। वर्जीनिया वुल्फ इज अ की फिगर इन विच लिटरेरी मूवमेंट, तो मॉडर्निज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वर्जीनिया वुल्फ ने निभाई थी, ठीक है। विच नरेटिव टेक्निक इज वर्जीनिया वुल्फ मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विथ, कौन सी ऐसी लिखावट का टेक्निक है, तरीका है जिससे वर्जीनिया वुल्फ को जोड़ा जाता है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बेसिकली किसी के दिमाग के अंदर झांकना, किरदार के अंदर, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, दिमाग के अंदर अंदर झांक कर देखना, वही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि दिमाग से कैरेक्टर क्या सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सेंट्रल थीम इन वर्जीनिया वुल्फ वर्क्स इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ, कौन सी सेंट्रल थीम रहती है वर्जीनिया वुल्फ के कहानी में? तो जो इनर लाइफ्स है, मतलब बेसिकली व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है, साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग से, मेंटली उसके दिमाग में क्या अनुभव चल रहे हैं कैरेक्टर्स के, वही सारी चीज़ें वर्जीनिया वुल्फ की कहानियों में रहते हैं, जिसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। एक ऐसे इन्होंने लिखा, अ रूम ऑफ वंस ओन वुल्फ फेमसली आर्ग्यूड दैट फॉर अ वुमेन टू राइट फिक्शन शी नीड्स, तो इस ऐसे में उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर एक महिला को फिक्शन लिखना है, मतलब मनगढ़ंत कहानियां लिखनी है, फिक्शन, तो उसके लिए क्या चाहिए महिला को? तो उसके लिए क्या चाहिए उसको? आज़ादी चाहिए और पैसा चाहिए। तो मनी एंड स्पेस फॉर हर ओन, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, भाई पैसा रहे तब वो जा कर के सब चीज़ें कर सकती है, ठीक है। वुल्फ राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ, वुल्फ राइटिंग किसका एक्सपीरियंस करती हैं? तो टाइम एंड मनी का, पैसे का और समय का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वुल्फ प्रोज स्टाइल, वुल्फ की लिखावट की कहानी कौन सबसे बढ़िया डिस्क्राइब करता है? तो लिरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है एंड इंट्रोस्पेक्टिव है, खुद के अंदर झांकने वाली और एक्सपेरिमेंट करने वाली, और जो है लिरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वुल्फ्स वर्क्स फ्रिक्वेंटली क्रिटिक, कौन से समय में वुल्फ के जो काम है उनको क्रिटिक किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, द कॉन्स्टेंट्स प्लेस ऑन वुमेन इन अर्ली 20th सोसाइटी, इस समय में इनके काम को जो है तो क्रिटिक किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द होगार्थ प्रेस विच पब्लिश्ड मेनी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ वर्क्स वाज फाउंडेड बाय। होगार्थ प्रेस ही थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्जीनिया वुल्फ जो हैं इनकी कौन सी किताब पब्लिशर कौन थे, तो होगार्थ प्रेस, और उसके फाउंडर कौन थे, तो वर्जीनिया खुद थी और उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुल्फ्स यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या की ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है वुल्फ की जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, दिमाग में झांकने का और इन सब चीज़ों के विचारों के बारे में, तो उसका कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो बेसिकली यही है कि फ्लो ऑफ थॉट, क्या दिमाग में व्यक्ति के चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं, और क्या लॉजिकल कनेक्शन है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में किस तरीके के विचार आ रहे हैं, पुराने नए, यही सारी चीज़ों के बारे में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का चीज़ें होती हैं। ठीक है, थीम्स ऑफ लॉस एंड द इम्पैक्ट ऑफ वॉर आर पर्टिकुलरली एविडेंट इन विच ऑफ द वुल्फ्स नॉवेल। कौन सी कहानी में जो है, तो इम्पैक्ट ऑफ वॉर मतलब जो है जंग के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में, और जो खोते हैं हम, जो हमारे लॉसेस होते हैं उसके बारे में किसमें बताया गया है, तो मिसेस डेलोवी तो बिल्कुल है उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी है। जो देखिए ये भी हमको कई बार दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे मिसेस डेलोवी हमको पता है कि सही है, लेकिन और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम सीधे इसको टिक कर देंगे भले इसमें एक और ऑप्शन दिया हो। तो दोनों में ही कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो है वर्णन है, मेंशन है, इसलिए दोनों ही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब आपकी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो ख़त्म हो चुके हैं। तब तक आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हों आप उनको क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।